नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन पे। कल 5 सितंबर था। 5 सितंबर के दिन क्या होना था कि हमारा एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो आना था। वो आ चुका है, फॉर्म भराना शुरू भी हो चुका है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि तैयारी कैसे शुरू करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा फोकस करना है, कितने कितने टाइम के लिए फोकस करना है, कहाँ पढ़ना है, किस नोट से पढ़ना है या किताब से पढ़ना है, सारा कुछ अभी इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो आपका फॉर्म है मतलब कि कल 5 सितंबर से आपका शुरू हो चुका है फॉर्म भराना और ये 14 अक्टूबर तक भराएगा। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन टाइम मिलता है कि 15 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 5 नवंबर से 7 नवंबर तक करेक्शन विंडो ओपन होगा। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तभी आप अच्छे से इसे क्लियर कर लेंगे कि आपको करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं पड़े। करेक्शन विंडो क्यों होता है कि आप फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती वगैरह कर दी है तब आप इसे सही कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम डेट है वो जैसे पहले शेड्यूल था कि जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जाम हो जाना है, वो हो कर ही रहेगा। ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो बनता है कि टोटल वैकेंसी कितना है। देखिएगा, टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, वो आपका है मेल के लिए है 35,612 और फीमेल के लिए है 3,869। तो टोटल वैकेंसी आपका कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है 39,481 वैकेंसी है। ठीक है। और ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि आगे चलकर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन एसएससी के ट्रेंड में अभी तक ये हुआ है कि वैकेंसी जो है वो नॉर्मली बढ़ता ही है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है कि एज लिमिट, आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बस दो चीज होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए बस दो चीज होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। एक, आपका जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, 18 से 23 साल तक होना चाहिए। हालांकि डेट भी मेंशन कर चुका है क्या कि 1 जनवरी 2 जनवरी 2002 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं। या फिर 1 जनवरी 2007, अगर आप इसके बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले वाले नहीं भर सकते हैं, इसके बाद वाले नहीं भर सकते। इसके बीच में अगर आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब रिलैक्सेशन भी है ओबीसी और एससी एसटी, ये सब के लिए रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल है। ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है कौन से क्लास का, सिर्फ और सिर्फ 10th का, वो आपको मिल जाना चाहिए। कब तक मिल जाना चाहिए, तो 1 जनवरी 2025 के पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आ जाएगा तो आपको भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे पॉइंट में सीधा सीधी बोल रखा है कि अगर उस समय तक नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि आप एलिजिबल भी नहीं है और तो अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अब देखिए, अब जो मेन चीज आता है कि जैसे आप फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने से लेकर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा इसके बीच आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो चीज़ होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो जनवरी या फरवरी में होना है। इसमें अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपका होगा फिजिकल, जिसमें आपको दौड़ा कर देखा जाएगा, मतलब रेस करवाया जाएगा। फिर आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप जो सारा डॉक्यूमेंट वहां पे भरे हैं, सारा डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सही है या नहीं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो मेन चीज आता है कि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें जो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, कितने सब्जेक्ट का होना है, टोटल 4 सब्जेक्ट का। कौन कौन सा, एक रीजनिंग, एक जीके, एक मैथ और एक इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी देखिए, देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि इंग्लिश या हिंदी, आपका जो मन है आप वो एग्जाम दे सकते हैं। या तो इंग्लिश दे दीजिए या हिंदी दे दीजिए। टोटल 20 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब 20 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो आप ऐसे नहीं समझिएगा कि 10 सवाल इंग्लिश से ले लेंगे, 10 सवाल हिंदी से ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी करेंगे पूरा करेंगे, या तो पूरा का पूरा इंग्लिश या तो पूरा का पूरा हिंदी। अगर 10-10 सवाल लेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट में पेंडिंग में चला जाए, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर इसका मार्क्स ही नहीं जुटेगा। जब आप दोनों अटेम्प्ट कर लेंगे तो सिर्फ आपका मार्क्स जुटेगा, ये 3 पार्ट पे हो जाएगा, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं। ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप बस एक ही अटेम्प्ट करिए, या तो हिंदी पूरा का पूरा करेंगे या फिर पूरा का पूरा
इंग्लिश करेंगे, ठीक है। और पर सब्जेक्ट से हर एक सब्जेक्ट से टोटल 20 सवाल आएंगे। हर सब्जेक्ट से टोटल कितने सवाल आएंगे? 20 सवाल आएंगे। और एक सवाल पे आपको 2 नंबर मिलेगा। एक सवाल पे आपको 2 नंबर मिलेगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग भी है कि एक सवाल पे 0.25 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कटेगा? 0.25 नंबर कटेगा, ठीक है। टोटल 80 सवाल के लिए आपको 1 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का एग्जाम होगा? 1 घंटे का। 80 सवाल 160 नंबर का एग्जाम होगा और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए, अब मेन सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। शुरू करने से पहले आपको बस अपने अंदर की एक चीज बात क्लियर करना पड़ेगा, एक बात को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम कब है आपका? एग्जाम है आपका जनवरी या फरवरी में। उससे पहले आप देख लीजिए, आपके पास ये 3-4 महीना जो टाइम है, इसमें आप अच्छे से पूरा टाइम दे सकते हैं कि नहीं। 4 महीना अब आपको ऐसा हो जाना है कि आपको मतलब बाहर वाले को पता नहीं चले कि आप घर में है या लाइब्रेरी में है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 4 महीना अपने आप को बस झोंक दीजिए इसके अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि आप कैसे स्टार्ट करें। हाँ, आप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है सबसे बड़ा लेक्चर, एक होता है किताब की जहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, और भी नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप किसी का लेक्चर अटेंड करिए, क्लास अटेंड करिए, ठीक है। क्लास के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे ये जो जीडी का फॉर्म है, ये किस लेवल पे है? 10th लेवल पे है। अगर आपको जो भी सवाल आते हैं मैथ के या रीजनिंग के या फिर जीके को छोड़कर, मैथ या रीजनिंग, ये मैथ लीजिए, ठीक है। मैथ के जो भी सवाल आते हैं, अगर आपको वो सवाल हम दे दें और बोलें कि चलिए इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप इसे सॉल्व करिए, 1 घंटे में करिए, 2 घंटे में करिए, 3 घंटे में करिए, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, कंडीशन ये है कि आपको एग्जाम में उस सवाल के लिए 1, 2, 3 घंटा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी का भी लेक्चर अटेंड कर लीजिए, एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए कि जहाँ पे आपको शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेशियो से या फिर XYZ मानकर कुछ भी, जैसे भी जल्दी से जल्दी कैसे सवाल सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। बस 3 चीज करना है। एक तो सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर आप किसी से भी कर सकते हैं। सिलेबस कवर करने के बाद आपको दूसरा चीज जो करना है वो क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिस में ये होता है कि 10 टीचर, 10 ट्यूशन, 10 कोचिंग और 10 तरह के किताब। लेकिन किताब के अंदर जब आप खोल कर उसे देखेंगे तो सब के अंदर आपको एक ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि जो भी किताब मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी टीचर का, किसी का भी, सबके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है। आप किसी का भी ले लीजिए, सबके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही मिलेगा। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक ही किताब को लीजिए। ऐसे नहीं कि ये फेमस टीचर है, ये फेमस टीचर है, हम सबका पढ़ लेंगे तो मेरा रिजल्ट का गारंटी हो जाएगा। वैसे में रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट कब होता है कि आप किसी एक जगह के ही टीचर या फिर किसी के नोट्स से आप एक किताब को 10 बार प्रैक्टिस करिए। 10 अलग अलग किताब को एक बार प्रैक्टिस करने से ज़्यादा रिजल्ट वो देगा कि आप एक ही चीज़ को पकड़िए और उसे क्या करना है, बार बार उसी को रिपीट करते जाना है, ठीक है। एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा एक ही चीज़ का, उतना ही परफेक्ट आप बनते जाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है मॉक टेस्ट एंड अटेम्प्ट। सबसे जरूरी पार्ट ये है कि आप जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी कब चल रहा है? सितंबर का महीना चल रहा है, तो जो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, ये कम से कम आपको नवंबर में जाकर अटेम्प्ट करना है। नवंबर से पहले आपको कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक आपका सिलेबस कम से कम 70% कवर नहीं हो जाए, आपको मॉक टेस्ट छूना नहीं है। क्यों नहीं छूना है? देखिए, अभी आप एग्जाम दीजिएगा, 160 नंबर का एग्जाम दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेबस कवर है नहीं, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इजी रहेगा, क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, बस टाइम का खेल होता है। मान के चलिए कि आपका नंबर आ जाता है 50। शुरुआत में आप कुछ नहीं पढ़े, 50 नंबर आ गया। अब आप खुद में डीमोटिवेट महसूस करिएगा क्या, कि मेरा 160 नंबर में मेरा सिर्फ 50 नंबर आ रहा है और कट ऑफ कितना जा रहा है? तो कट ऑफ जा रहा है 120-30 जा रहा है, तो मेरा कैसे होगा? तो इसी से बचने के लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि जब तक सिलेबस आपका 70% कवर नहीं हो जाए, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। जब तक सिलेबस आपका
70% कवर नहीं हो जाए तब तक आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, और कम से कम एक बार प्रैक्टिस ना हो जाए। कितना बार? तब तक आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करेंगे? जब तक आपका सिलेबस 70% कवर ना हो जाए। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या आता है सवाल कि पढ़ाई कहाँ करें। अब पढ़ना तो है आपको, बहुत सारे लोगों के घर में माहौल नहीं रहता है कि पढ़ें। देखिए अब तो अच्छा सा एक बन चुका है कि आप लाइब्रेरी में भी जाकर पढ़ सकते हैं अगर आप घर में डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। पहले एक ऑप्शन था कि आप सिर्फ घर में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अब लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, कभी गेस्ट के आने के वजह से, कभी कोई काम के वजह से, कभी किचन ये सब के वजह से, तो आपको 3 महीना क्या करना है, अपने आप को बस लाइब्रेरी में बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दिन भर पढ़ते रहिए, आपको हर चीज़ करना है। बस डेली का डेली आपको कम से कम अभी से 3 महीने तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 7-8 घंटा 3 महीने या 4 महीने जो भी है, ये आपका पूरा का पूरा कैरियर डिसाइड करता है कि आप एक दिन में 7 से 8 घंटा दे सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप नौकरी भी डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग होगा कम से कम 8 या 9-10 घंटा आपको काम करना है। जब आप उस काम को करने के लिए 8-10 घंटा रेडी हैं तो आप ये देने के लिए भी रेडी रहिए। अगर ये देने के लिए भी रेडी नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं कि 1-2 घंटा पढ़कर हम क्लियर कर लेंगे, तो आप कैसे कोई जॉब कर सकते हैं कि 10-10 घंटा का हम जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी से ही प्रैक्टिस बनाते जाइए कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपका प्रैक्टिस ही है कि अभी से आप 7-8 घंटे उस चीज़ में व्यस्त हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप 9-10 घंटा भी जॉब कर सकें, ठीक है। और ये 7 से 8 घंटा आपका कितने 3 से 4 महीना आपका पूरा का पूरा जो लाइफ है वो इसी 7-8 घंटे पे निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस रेगुलर पढ़ाई करना है। अगर आप घर में डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो सबसे अच्छा जगह फिर कहाँ पे है, घर है। इसके अलावा कहीं अच्छा जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस है तब फिर होता है कि आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। और ग्रुप स्टडी वगैरह को अवॉइड करिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या है कि अकेले पढ़िए। घर में अगर आपका माहौल बन रहा है, शांति का माहौल है कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आपको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो घर सबसे बेस्ट है। अगर घर में आप परेशान हो रहे हैं तो लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है बुक से पढ़ें या पीडीएफ से पढ़ें या नोट से पढ़ें। आपको अभी बताएं हैं कि आप बस क्या करना है, आपको कोई भी पहले एक टीचर का सारा सिलेबस कवर करिए। आप कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी किताब मार्केट से देखिएगा, मार्केट से लीजिएगा। अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो, लेकिन मार्केट से लीजिएगा तो क्या होता है कि आप किताब को पलट कर देख सकते हैं। सबके अंदर देखिएगा सेम ही कंटेंट है, सबके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर ही है। जो एसएससी का ट्रेंड चलते आता है, चलते आ भी रहा है क्या कि एसएससी का अगर 100 सवाल में 95 सवाल ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और 90 सवाल तो ऐसा होता है कि एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ पूछा जाता है, डेटा भी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ही रहता है सारे किताब में, और बाकी 5 सवाल जो होता है वो कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वो किताब में आपको मिलेगा भी नहीं। तो आप किसी की भी किताब से पढ़िए, बस करना क्या है कि एक ही किताब को पकड़े रहना है और उसी को बार बार रिपीट उसी को कहते जाना है। इसके बाद आता है पीडीएफ। आजकल जो ट्रेंड चला है ये पीडीएफ का, कि पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे। ये वाला ट्रेंड जो है ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? ये जो पीडीएफ वाला चीज़ है ये हमेशा मोबाइल के अंदर ही पैक होकर रह जाता है, ये कभी नहीं निकलता है। आज तक जितना भी है रिव्यू मिला है कि पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए सब उतावले तो रहते हैं कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, लेकिन पीडीएफ से होता कुछ नहीं है। सबसे अच्छा चीज़ है आपके लिए हार्ड कॉपी। हाँ, पीडीएफ लेना है आप प्रिंट उसको करवा लीजिए, फिर उसे पढ़िए, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और एक होता है फिर नोट्स, ये होता है सबसे खतरनाक चीज़ कि मुझे इसका इस सर का नोट्स चाहिए, मुझे इस मैम का नोट्स चाहिए। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। कैसे खतरनाक चीज़ है आप बताइए? कोई इंसान वो नोट्स अपना तैयार कर रहा है, उसके मन का बात आप समझ रहे हैं कि वो किस हिसाब से क्या सोच के नोट्स तैयार कर रहा है? नहीं। तो जब आप ऐसे समझिए कि आप कहीं नोट्स तैयार कर रहे हैं, किसी को दिए पढ़ने के लिए, वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा, क्योंकि आप क्या सोच कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से वो नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो नोट्स क्या करना है, नोट्स आपको हमेशा खुद से तैयार करना है।
और जो रिवीजन करना है वो किसी और के नोट से नहीं, जो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है, आप जिस पे मेहनत दी, मतलब कि जिस पे आप मेहनत किए हैं, आपको एक नोट्स बनाने में कम से कम 1 महीने का मेहनत लगेगा। अब इसके बाद सोच रहे हैं कि एग्जाम नजदीक है, हम किसी और के नोट से पढ़ लेंगे, तो ये 1 महीना का मेहनत तो आपका बर्बाद हो गया। उससे अच्छा ये है कि 1 महीना ये दूसरे के नोट्स पढ़ने में वापस से आप 15 दिन दीजिए। उससे अच्छा है कि 7 दिन पढ़कर जो आप अपना खुद का नोट्स बनाए हैं उसी को 7 दिन और पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, अगर आप निकलवा सकते हैं तो। अगर नहीं निकलवा सकते तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो किताब का ही है। और नोट्स आपको हमेशा खुद से बनाना है। नोट्स कहाँ से बनाना है? खुद से बनाना है। चलिए, इसके बाद आता है मोटिवेशन या डिसिप्लिन। एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। लेकिन मोटिवेशन कैसा वाला चाहिए और डिसिप्लिन कैसा वाला चाहिए, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन 2 तरह का होता है। एक, बाहर से कोई आकर कुछ बोला, आपको 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक आपके अंदर रहेगा। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा, ये सब मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं। इन सब का वीडियो देखिए, आपको 1 से 2 दिन तक काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो जो बाहरी मोटिवेशन मिलता है वो कोई काम का नहीं है। आपको अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर की इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब अपने अंदर एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करके क्यों करना है। आपको खुद से पूछिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है। आप खुद से पूछ लीजिए, आपको अगर जवाब मिल गया तो वो उससे अच्छा मोटिवेशन और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको क्या करना है? डिसिप्लिन में आपको ये कहना है कि बस आप डेली का जो 7 से 8 घंटा आपको देना है वो आपको मिस नहीं करना है। डेली का जो 7 से 8 घंटा आपको देना है वो आपको किसी भी हाल में, चाहे कोई भी त्यौहार रहे, घर में कोई भी आ जाए, आंधी तूफान बारिश क्यों ना हो जाए, वो 7 से 8 घंटा जो 3 से 4 महीने तक आपको देना है वो आपको कभी भी किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अब इसमें भी एक चीज़ होगा कि अगर आप, जैसे आपका सुबह का है 3 घंटे का स्लॉट, फिर दोपहर का 3 घंटे का स्लॉट और शाम का 2 घंटे का स्लॉट, टोटल कितना हो गया? 3 + 3 6 + 2 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एक आध दिन सुबह वाला स्लॉट छोड़कर चलिए चलो इसको सुबह की जगह पे शाम में पढ़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपका जो अपना टाइम है उस टाइम में आप बंधे रहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीना का ही बात है। वो 3 से 4 महीना आपका अगर करियर डिसाइड कर रहा है तो आप दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है खुद पे भरोसा। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप 3-4 महीना अपने आप को पूरा उसके अंदर झोंक सकते हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको 16 घंटे जाइए पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, नहीं, ज़्यादा नहीं करना है आपको, 7 से 8 घंटा बस इतना काफ़ी है एसएससी जीडी के लिए। अगर आप बिगनर भी हैं, आपका जनवरी में एग्ज़ाम भी होना है, इतना काफ़ी है। बस आपको क्या करना है कि आपको डेली का डेली इसे फॉलो करना है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप खुद से रीजन ढूंढ लीजिए कि आपको वो एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है। अगर इसका जवाब मिल गया फिर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जो सबसे मेन चीज़ आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अब देखिए मॉक टेस्ट का फेज। सबसे पहले बात तो है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए और उसके बाद छोड़ दिए नंबर देखकर, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि कोई सवाल गलती अगर हुआ है तो वो क्यों गलती हुआ है इसका रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा। और कहाँ पे वो रीज़न ढूंढेंगे? कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा तो जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक दिखेगा सॉल्यूशन का पोर्शन, उस सॉल्यूशन वाले पे क्लिक करिएगा। आप देख लीजिएगा कि सारा का सही आंसर क्यों सही है, क्यों आपका गलत हो गया, ये सारा कुछ आप एनालाइज कर लीजिएगा। मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि 1 घंटे का मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको 2 घंटा उसके पीछे लगाना है जो आपका गलत हुआ है उसको सही करने पे। ठीक है, अब देखिए एक चीज होता है मॉक टेस्ट में, ये हो गया ग्राफ। ये मान के चलिए आ रहा है आपका 10 नंबर, चलिए 10 नहीं 30 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर, 120 नंबर, ये 150 नंबर। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट आप किए, ये दूसरा अटेम्प्ट किए, ये तीसरा अटेम्प्ट किए, 4 5 6, मान के चलिए 6 अटेम्प्ट किए हैं।
आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है, ये 6 एक बस एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। आप पहला मॉक टेस्ट जब आप नवंबर में अटेम्प्ट करेंगे तो मान के चलिए आपका आया 30 नंबर। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका सिलेबस खत्म भी हो गया है, आप एक बार रिवीजन भी कर चुके हैं, फिर अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पे एनालाइज करके टाइम दीजिएगा, आप खुद पे टाइम दीजिएगा, जैसे ही दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा तो आपका हो सके तो 90 नंबर पहुंच जाए। अगर इतना जल्दी ये सीधा कर बन रहा है रेखा तो आपको ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश हो गए तो आपका दिक्कत हो सकता है कि जो नंबर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, और एक आध बार बीच में ऐसा आएगा कि आपका जो नंबर है वो गिर भी सकता है, तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड शिफ्ट पूछ लिया जाता है, मतलब जो आपका शिफ्ट है, जो आपका एग्जाम है वो हार्ड लेवल का हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो बस आपके अंदर अपने अंदर का जो मोटिवेशन है उसे किसी भी हाल में गिरने नहीं देना है। चलिए, अब हमारे तरफ से आपको क्या क्या मिल सकता है, देखिए। अभी एसएससी जीडी 2025 के लिए हमारा 2 बैच चल रहा है। एक वर्दी बैच 3.0, ये न्यू बैच है, ठीक है। और एक जो चल रहा है अभी, ये पिछले महीना शुरू हुआ था, वो था 2.0, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये 3.0 आपका जो शुरू हो जाएगा, ये आपका शुरू हो जाएगा अगले ट्यूसडे से। अगला ट्यूसडे का मतलब कि आपका 10 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसके अंदर आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, जैसा कि अभी 2.0 में मिल भी रहा है, आप उसका भी डेमो देख सकते हैं। इसमें भी आपको डेमो मिल जाएगा। डाउट क्लास आपका, जैसे ही आपका मतलब कि कोई सवाल में डाउट रह जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास होगा, आपको पीडीएफ मिलेगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएँ। और फिर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, इतना सारा कुछ मिलेगा, मतलब कि इसके अलावा आपको मैथ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में। कितने में? 199 में। लेकिन अच्छा बात यह है कि अगर अभी आप कूपन लगाते हैं कितना, जीडी 50, तो आपको ये कोर्स पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 149 में। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, तो सभी लोग जाकर इनरोल हो जाइए जिनको भी होना है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9234 912 802। ये हमारा एसएससी जीडी के रिगार्डिंग तीसरा बैच है। दूसरा बैच अभी लाइव चल रहा है और पहला बैच जो है वो समाप्त हो चुका है। मैथ के बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग का जो कोर्स का फी है वो कितना है? वो 199 ही है। वहां पे आपको जैसे ही एप्लीकेशन पे आप क्लिक करिएगा तो आपको 149 दिखेगा। 149 में आपको फिर से वही कूपन कोड लगाना है, क्या? जीडी 50। तो आपको ये कोर्स का फी कितना हो जाएगा? कोर्स का जो फी है वो हो जाएगा सिर्फ 99। ये दोनों कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच विथ प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको कहीं से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो पीडीएफ मिलेगा उसका प्रिंट आपको करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आप मोबाइल से कवर कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फीस है वो सिर्फ 149 है। अगर आप इसे अभी बाई कर लेते हो तब तो 149 में ही मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपका पड़ेगा 299। ये 199 भी नहीं, आपका डायरेक्ट फी कितना हो जाएगा? 299 हो जाएगा। और जो ये रीजनिंग वाला है ये हो जाएगा 199। तो जिनको भी इनरोल होना है वो जाकर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बस आपको प्ले स्टोर सर्च करना है, प्ले स्टोर खोलना है अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर के अंदर आपको ये चीज़ लिखना है, जो इस चैनल का नाम है मगध एजुकेशन, ये लिखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप पहले खुद को रजिस्टर कर लेंगे। कोई भी चीज़ में आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप जब होम पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक ऑल कोर्सेज का ऑप्शन। ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में देखेंगे तो आपको वर्दी 3.0 का मैथ और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा। तो आप जहां वहां पे जाके इसे बाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर क्या है? 9234 912 802। ये तो हो गया 3.0। अगर किन्हीं को हमारा पुराना बैच चाहिए जो कि चल रहा है 2.0, इसके अंदर क्या क्या चीज खत्म हो चुका है? तो इसके अंदर परसेंटेज खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका रेशियो खत्म हो चुका है मैथ का, ये मैथ का ही बैच है, ठीक है। रेशियो के बाद आपका एज, प्रोपोर्शन,
इसके अलावा पार्टनरशिप अभी चल रहा है जो कि हमारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मिल जाएगा, इसमें भी कूपन लगेगा क्या, GD50, और ये 149 के जगह पे सीधा सीधी आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 में। सभी कोर्स का जो वैलिडिटी है वो कितना रहेगा, तो सभी कोर्स का वैलिडिटी आपका रहेगा 12 महीने का, मतलब 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हैं। हालांकि आपका जो एग्जाम है वो 4 महीने के अंदर ही होना है, लेकिन आपके पास 1 साल तक रहेगा। मतलब BOD बैच आप इसी को मान सकते हैं कि आप लाइव के साथ साथ आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाइए, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे एक बैच दिखेगा वर्दी 3.0 से। मैथ का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा। आप जिसमें इनरोल होना चाहते हैं हो सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों में होना चाहते हैं तो दोनों में भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9234 912 802। चलिए मिलते हैं अब बैच के अंदर। थैंक यू।